नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छी होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 कंप्लीट करा था, डेट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ 9th स्टैंडर्ड। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज़। देखिए दोस्तों, एक साइंटिफिक एटीट्यूड है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा साइंस का करिकुलम है, जो साइंस का सिलेबस है, या किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन होती है और स्पेसिफिक पैटर्न दिया होता है बुक्स के अंदर कि हम पहले इजी पढ़ेंगे और इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर हम पहले ही डिफ़िकल्ट चीज़ें लर्न करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिंपल वाली चीज़ों के ऊपर आते हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड और मेंटल डिस्टर्बेंस जो बच्चे की है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हमेशा जो सिलेबस का पैटर्न होता है वो मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग सेट करा होता है हमारे करिकुलम के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा सिलेबस गाइड कर रही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस का पैटर्न है और जो साइंटिफिक एटीट्यूड भी है कि हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स पहले सॉलिड चीज़ों की एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद वो चीज़ों की एग्जाम्पल देंगे जिसमें बच्चा खुद को फील कर पाए, खुद सोच पाए, खुद महसूस कर पाए उन चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ द टिश्यूज़। पहले सेल पढ़ा, सेल की ऑर्गेनेलिस पढ़ी, सेल की थोड़ी सी डिवीज़न के बारे में सोचा, डेट इज़ माइटोसिस एंड मेयोसिस, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में करके आए हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज़, उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं ताकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको थोड़ा ये क्लैरिटी हो जाए कि टिश्यूज़ एक्चुअली होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है टिश्यूज़ के बारे में। देखिए, एज वी नो और हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी के अंदर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का जो है वो ऑलवेज सेल ही है। सेल के अंदर कितनी हमने ऑर्गेनेलिज स्टडी करी हैं, जो हमारा क्या क्या वर्क करती हैं डेली लाइफ के अंदर, एवरी सेकंड के अंदर, किन किन चीज़ों से डील करती हैं, क्या क्या फॉर्मेशन है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पे डीएनए है, कहाँ पे जीन्स है, कहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा हिंट लिया था डिवीज़न का, सेल डिवीज़न का। अगर सेल चाहिए बॉडी के अंदर तो नए भी तो बनेंगे और जो पुराने हैं वो भी तो निकलेंगे। हम जब बेसिक यूनिट स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ने, डेट इज़ अ सेल, तो हम सेल अकेला काम नहीं कर पाएगा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, लाइक एनिमल, लाइक प्लांट, लाइक ह्यूमन। तो सेल को इकट्ठा होना पड़ेगा, ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो जब वो ग्रुप इकट्ठे होते हैं तब वो बनता है टिश्यूज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी के ऊपर है। टिश्यूज़ भी अकेला नहीं काम कर सकता है इन कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर। टिश्यूज़ भी एग्रीगेट करते हैं और ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। फिर वो ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉडी बनती है इंडिविजुअल की। सो ये एक बेसिक पैटर्न है। अभी टिश्यूज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है, जो हमने लाइफ पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल जो है वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, जिनके अंदर एक ही सेल है, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अभी मल्टी सेलुलर की एग्जांपल हम ही हैं पहले तो, और कौन है? हमको छोड़ के हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल नहीं चाहिए हमें परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शन। हमें बहुत सारे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल्स चाहिए होते हैं ताकि पूरी बॉडी के फंक्शन आराम से क्या हो जाए, डे टू डे लाइफ परफॉर्म होते रहें। अभी एनिमल्स की आप एग्जांपल लीजिए। एनिमल्स में भी अगर हम ह्यूमन को जोड़ दें तो ह्यूमन भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही एग्जाम्पल है। चलिए, हमने ये तो बोला कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बॉडी का, पर आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वन सेल ही है जो इंजेक्शन से लेके, मींस फूड टेकिंग से लेके एक्सक्रीशन तक, उस फूड को डाइजेस्ट करवा के सारे सेल्स तक पहुंचा के, पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचा के उसको वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, बाहर निकालना है। सिर्फ एक सेल। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है। उनमें से मेजॉरिटी जो एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं वो है अमीबा, इसके अलावा है पैरामीशियम, इसके अलावा है यूग्लिना, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। बट मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर अगर आप देखिए तो एनिमल्स के अंदर देखिए डिफरेंट टाइप के जो हैं सेल्स, जिसमें
हमारे ब्लड सेल्स आते हैं, हमारे नर्व सेल आते हैं, नर्व सेल आते हैं ना, न्यूरॉन। और इसके अलावा एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, मसल सेल, जो जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि मूवमेंट कैसे हो एनिमल्स के अंदर। देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि सेल अकेला काम नहीं कर सकता है पूरी बॉडी के अंदर। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके लिए बहुत सारे सेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें ब्लड सेल के अंदर, तो क्या एक आरबीसी जो है, एक रेड ब्लड सेल जो है, वो क्या ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ब्लड सेल का जो काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पूरी बॉडी के अंदर फूड, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, पूरी बॉडी के अंदर जो मेडिसिन हम ड्रग्स लेते हैं अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए, पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका है? वो है ब्लड सेल का। तो क्या एक सेल इनफ है इतना काम करने के लिए? आप जरा सोचिए। दूसरी बात है ये नर्व सेल। हमें कोई चोट लगने वाली है, अचानक से हमें एहसास होता है, हमें कुछ ठंडा लगा है, कुछ गर्म लगा है, कुछ चोट लगी है, हमारे जो नर्व सेल है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे ब्रेन को। क्या एक नर्व सेल से काम बन जाएगा इतने बड़े नर्व सिस्टम को कंट्रोल करने का? नहीं दोस्तों। नर्व सिस्टम जो है वो ट्रांसमिशन करता है, मैसेज पहुंचाता है ब्रेन तक। ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? वो हमारा न्यूरॉन और नर्व सेल करता है। तो क्या एक सेल सफिशिएंट है पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, नहीं। नेक्स्ट है मसल सेल। कितने मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर? अप्रोक्सीमेट 500 to 600 मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक मसल सेल्स क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स्ड, मूवमेंट, कहीं जाना है, इधर जाना है, फूड आपने सर्च करना है, रहने के लिए शेल्टर ढूंढना है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो करेक्टर है, मूवमेंट करने के लिए जो उनको चाहिए वो उनकी मसल्स हेल्प करती हैं। मसल्स भी एक टाइप की नहीं है, मसल्स के भी डिफरेंट टाइप हैं। स्केलेटल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल्स है, ये सब आपको टाइप्स पढ़ने को बाद में मिलेंगे। मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारी पेट की मसल्स क्या करती हैं? डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के मसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनमें सफिशिएंट नहीं है एक सेल, पूरी बॉडी को वर्क करना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अकेला अकेला सेल क्या नहीं कर पाएगा? परफॉर्म नहीं कर पाएगा ये सारे फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए? हमें मिलियन सेल, हमें बहुत सारे सेल एग्रीगेट करने हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या कर पाए? परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो गई टिश्यूज। अभी इतना हमने थोड़ा सा सीख लिया कि अकेला सेल तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर काम नहीं करने वाला है। हमें बहुत सारे सेल चाहिए हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करें? परफॉर्म करें। और वो सेल इतने स्पेसिफिकली ज्वाइंट हों विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, और वो ऐसे अरेंज हों कि वो हाईली प्रोफिशिएंट वर्क करें फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, और उस ग्रुप ऑफ सेल को हमने नाम दिया है टिश्यूज। चलिए प्लांट की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर भी तो टिश्यूज होंगे ना। अभी प्लांट की बॉडी भी तो मल्टी सेलुलर है, तो प्लांट के अंदर जो हम टिश्यूज पढ़ते हैं उसमें आपने एक वेस्कुलर टिश्यू पढ़े होंगे, कहीं कहीं तो पढ़ा होगा वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर हमारे क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट टिश्यूज को, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, प्लांट को फूड देने के लिए, प्लांट्स को मिनरल्स देने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। अकेला जाइलम पूरे पेट को, क्या एक जाइलम सेल दे सकता है क्या पूरे पेट को पानी? या एक फ्लोएम पूरे पेट को ऑर्गेनिक फूड और मिनरल्स प्रोवाइड कर सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए टिश्यूज की टर्म को कॉइंट करना पड़ा। अभी टिश्यू पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए यही एक था आपका, को आपको थोड़ा सा पता हो, आइडिया हो जाए कि टिश्यूज होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। चलिए पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर टिश्यूज की डेफिनेशन बोला जाए कि टिश्यूज की डेफिनेशन को कैसे लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम टिश्यूज के बारे में क्या लिखेंगे? टिश्यूज हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। अगर मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर टिश्यूज की बात करनी है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स एक साथ काम कर रहे होंगे, टिश्यू फॉर्म कर रहे होंगे, ऑब्वियसली दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो अगर टिश्यूज के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। एंड दे परफॉर्म a particular function।
और वो पर्टिकुलर फंक्शन एक परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे मेरे पास मसल सेल्स की एग्जांपल है, बहुत सारे मसल सेल्स एक साथ इकट्ठे हो गए तो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, हार्ट की मसल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो सेल होंगे वो सिर्फ एक जैसे देखने में एक जैसे होंगे और दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। क्या परफॉर्म करेंगे? हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हार्ट की मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो ये एक टाइप की मसल्स, एक टाइप के सेल्स का काम, चाहे वो ब्लड सेल है, चाहे आप नर्वस सिस्टम के सेल ले लो, चाहे आप एक्सक्यूटिव सिस्टम के सेल ले लो, किसी के भी सेल ले लो, तो टिश्यू की जो डेफिनेशन होगी वो ग्रुप ऑफ सेल होगी विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर जो टिश्यू है जाइलम टिश्यू है, जब फ्लोएम टिश्यू है तो जाइलम के एक जैसे दिखने वाले टिश्यू एक टाइप का काम करेंगे। फ्लोएम में दिखने वाले सेल जो एक जैसे हैं वो जो टिश्यू फॉर्म करें फ्लोएम टिश्यू, तो वो एक काम करेंगे। सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड भी लिख सकते हो, और अ पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, अभी सोचने वाली बात है, क्या एनिमल और प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं वो सेम है, वो सेम टिश्यूज हैं एंड और दे परफॉर्म द सेम फंक्शन? जरा सोचिए। एक्चुअली देखने से ही पता चलता है, और पर्टिकुलर डिफरेंस जो हमारी आंखों को भी दिखता है वो यही है कि एनिमल और प्लांट जो है उनके टिश्यूज जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं, एंड इवन दे डोंट परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्योंकि पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो यही है कि एनिमल्स जो है वो मोशन शो करते हैं, बट प्लांट्स के केस के अंदर दे आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड हैं और हमेशा उनकी जो ग्रोथ होती है वो अपवर्ड होती है। तो पहला तो मेन डिफरेंस यही है देखने में। तो उनके टिश्यू कैसे सेम हुए? अगर आप प्लांट्स की बात करो, प्लांट्स को फिक्स्ड रहना है, फिक्स्ड रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए और उनको अपवर्ड मूवमेंट ही करनी है, तो खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, और उनको जो स्ट्रेंथ मिलेगी स्पोर्टिव सेल से मिलेगी उनके। और ये जो स्पोर्टिव सेल हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये ऑब्वियसली डेड होते हैं नेचर के अंदर, इसीलिए प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। बट इन केस ऑफ एनिमल जो हमेशा मूव करते रहते हैं एंड कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, खाना चबाने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेट्स को ढूंढने की एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए एनर्जी चाहिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, एंड ऑलवेज दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। तो उस एनर्जी के लिए उनके टिश्यूज क्या होने चाहिए? लिविंग होने चाहिए। तो ये तो सबसे पहला डिफरेंस था। ऑब्वियसली इस डिफरेंस को देख के ये तो पता चलता ही है कि जो एनिमल और प्लांट्स हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, और उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम नहीं है। दूसरी बात क्या है? पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का पैटर्न देखिए आप। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ पार्ट में लिमिटेड है और कुछ पार्ट में अनलिमिटेड है, बट जो एनिमल्स हैं उनकी जो टिश्यूज की ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है। नए टिश्यूज बनते हैं, पुराने टिश्यूज और सेल वॉर्न आउट होते जाते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स जो रूट और स्टेम है उनकी जो ग्रोथ है वो नेचुरल मूव होती है, नेचुरल चलती रहती है, ग्रोथ उनकी कभी नहीं रुकती है। बट इन केस ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट, व्हेन दे अटेन मैच्योरिटी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब फ्लावर पूरा अपनी पीक पे आएगा तो फ्लावर शेड हो जाता है, उसकी पेटल शेड हो जाती हैं। लीव जब एक एक्सट्रीम एंड पे आता है तो वो झड़ जाते हैं। जो उनका फ्रूट है वो भी एक मेच्योरिटी के ऊपर आके जब पक जाता है तो क्या हो जाता है? शेड डाउन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो प्लांट के केस के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ पार्ट में तो लिमिटेड है और कुछ में अनलिमिटेड है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स जो उनकी ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म होती रहती है। हर पार्ट की ग्रोथ टिश्यूज की, सेल्स की अपने हिसाब से होगी। वॉर्न आउट सेल को निकाला जाएगा और न्यू सेल और न्यू टिश्यूज क्या होते जाएंगे? फॉर्म होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो ये जो था ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि कैसे एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यूजुअली दे डिफर बिकॉज दोनों की कंडीशन और रिक्वायरमेंट अलग है। प्लांट हमेशा सपोर्टिव टिश्यू के साथ खड़ा रहेगा सीधा और इरेक्ट पोजिशन में, और उसकी रूट और स्टेम की ग्रोथ क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। बट फ्रूट्स की, फ्लावर्स की और लीव्स की एक टाइम पे आके मेच्योरिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बट एनिमल्स के केस के अंदर यूनिफॉर्म मेच्योरिटी चलती रहती है। सो पहले तो टिश्यूज क्या होते हैं? क्या टिश्यूज जो हैं वो दोनों में सेम पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट्स में? नो, दिस इज अ डिफरेंस। अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ टिश्यू स्टडी करने वाले हैं। एनिमल्स के अंदर कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।